नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक छोटा सा प्राइवेट बैंक के बारे में। तो छोटा सा क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसका मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी बहुत छोटा है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूँगा। कंपनी थोड़ा सा रिस्की कंपनी है, मगर आप इस कंपनी के ऊपर रिस्क ले सकते हैं, तो फ्यूचर में आपको अच्छा खासा फायदा मिलने का चांसेस रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर ज़रूर दूँगा। ये बैंक का जो मैं डिटेल्स यहाँ पे मैं दिखाऊँगा, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो प्लीज़ आपको मैं ज़रूर कहूँगा, आप पहले रिसर्च करिए, उसके बाद लगे कि हाँ, इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, तो हम निवेश कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं आज के इस बैंक के बारे में। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम है सीएसबी बैंक। तो सीएसबी बैंक के बारे में आज बात करूँगा। और साथ ही साथ इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी आपको दिखाऊंगा कि कंपनी किस बेसिस से किस तरीके से काम कर रहा है और कंपनी का रिकवरी होने का चांसेस और कौन सा लेवल से आपको इस कंपनी के ऊपर बाइंग लेवल और सस्ते में देखने को मिल रहा है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऊपर डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो इस चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो साथ ही साथ आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं, नहीं भी करते हैं तो भी ज्वाइन करना, क्योंकि आपको वहाँ पे बहुत सारे ट्रेडिंग के कॉल मिलेगा, जो आप अच्छा खासा लेवल का कॉल है। आप एक बार जाकर चेकआउट करिए। मैं आपको इसीलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप जाकर ज्वाइन हो जाइए। आप एक हफ्ते के लिए ज्वाइन हो जाइए और आपको अच्छा लगे तो ही कंटिन्यू करना, अगर खराब लगे तो भी एग्जिट हो जाना। तो वहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर एक एनालिसिस के हिसाब से मैं यहाँ पे टेंट ड्रॉ करके रखा हूँ। तो देखिए, कंपनी जब स्टार्ट हुआ था अराउंड इसका प्राइस था 310 के आसपास। 310 के आसपास यहाँ पे मैं एक बार लिखना चाहता हूँ, 310 के आसपास यहाँ पे कंपनी स्टार्ट हुआ था। उसके बाद देखिए, कंपनी लगातार गिरते गई। कारण कौन सा था? कंपनी स्टार्ट उसी टाइम में हुआ था जब लॉकडाउन आने वाला था। तो कंपनी जब स्टार्ट हुआ था, उसका जो एक्चुअली एक्चुअली जो वो स्टार्टिंग का जो डेट था, वो 19 दिसंबर 19 2019, मतलब 19 दिसंबर में 2019 में कंपनी स्टार्ट हुआ था और लॉकडाउन आ गया था कब? मार्च के मतलब एंडिंग के पीरियड में। तो तब से मतलब चाइना में पहले से ही दिसंबर माह में ही मतलब कोविड आ गया था। तो उसी का एक संकट लग गया था, तो इसलिए कंटिन्यू स्टॉक गिरावट हो गया था। तो देखिए, कंपनी के ऊपर दम कितना है वो आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो लॉकडाउन के मतलब लॉकडाउन का जो पीक लेवल था, उसमें कंपनी ने लो किया था। ये जो लो किया था अराउंड 100 के आसपास, तो 100 रुपीज के भी नीचे आ गए थे, अराउंड 97 समथिंग होगा, तो इस लेवल तक आ गया था। उसके बाद कंपनी देखिए कितना रॉकेट की तरफ भागा, और ये जो लेवल है हाई किया था 360-70 के आसपास। तो 370 जाने के बाद फिर से कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर गिरावट चालू हुआ। तो उसके बाद कंपनी ने फिर से लो जो किया। अभी जो लो पीरियड में कंपनी काम कर रहा है 180 के आसपास। तो मेरे हिसाब से अभी जो कंपनी का करंट प्राइस है वो 200 के आसपास है, 200 के ऊपर है। तो कंपनी एक यू एंगल पैटर्न में कंपनी काम कर रहा है, तो सॉरी, एक डब्ल्यू एंगल पैटर्न में कंपनी अभी काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से वो यहाँ पे अच्छा खासा रिकवरी किया था, फिर से रीबैक किया, यहाँ पे रिकवरी किया, फिर से रीबैक करने का चांसेस है। देखिए, यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का मतलब ये नहीं कि कंपनी उस लेवल में आ चुके हैं फिर से वो रॉकेट की तरफ भागेगा, ऐसे बिल्कुल में नहीं। एक प्रेडिक्शन किया जाता है, एक प्रेडिक्शन के हिसाब से टेक्निकल चार्ट जो ड्राइंग है वो उसको किया जाता है, जो मैं करता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहता है उस तरीके से मतलब ट्रेडिंग जाने के लिए, उस दिशा में ट्रेड जाने के लिए। तो फिर भी मैं जरूर कहूँगा, आप इस तरीके से ट्रेड देखकर कोई ट्रेड मत लेना कि चलो सर ने तो यहाँ पे ड्रॉ करके रखा था तो इस लेवल में बाईबैक मतलब बाउंस किया, तो फिर से लेवल में आया था तो फिर से वो बाउंस कर सकते हैं। तो मैं अगर 200 के लेवल में खरीदारी कर लूँ तो मुझे 300 साढ़े 300 में चला जाएगा, तो मुझे अच्छा खासा एक प्रॉफिट मिल जाएगा। तो अराउंड अराउंड 50% से भी ज़्यादा कंपनी मुझे प्रॉफिट दे देगा। तो ऐसे सोचकर बिल्कुल ट्रेड मत करना, क्योंकि मैं ट्रेडर के लिए कोई भी टेक्निकल चार्ट नहीं दिखाता हूँ। मैं टेक्निकल चार्ट इसीलिए दिखा रहा हूँ कि कंपनी का हालत अभी क्या है और फ्यूचर में वो क्या हो सकता है, इसका एक प्रेडिक्शन मैं यहाँ पे आपको सामने दिखाता हूँ। तो देखिए, पॉसिबिलिटी आपको ही सोचना चाहिए, क्योंकि कंपनी में कितना दम है उसके ऊपर इन्वेस्ट करिए, क्योंकि मैं इन्वेस्टर के लिए वीडियो बनाता हूँ। जब मैं ट्रेडर के लिए वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा कि ये वीडियो ट्रेडर के लिए है। तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर के लिए वीडियो है, तो इन्वेस्टर के लिए किसी भी पॉइंट्स के व्यू से आप देखेंगे, आप शायद इस लेवल में खरीदारी करके रखे थे, तो आपको आप सोचेंगे सर मेरा तो करीबन करीबन 50% से भी ज़्यादा, 50-60% से भी ज़्यादा लॉसेस चल रहा है।
तो बिल्कुल आपका लॉसेस चल रहा है, क्या इस कंपनी फिर से रीबैक कर सकते हैं? तो चलो उसी के ऊपर बात कर लेता हूँ। तो उसी के बात करने के लिए मैं इस बार कंपनी का रिपोर्ट के ऊपर आ चुका हूँ। तो रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट कार्ड, ऑब्वियसली रिपोर्ट कार्ड कहूंगा, क्योंकि जब हम स्कूल में कॉलेज में पढ़ते थे तब हमारा जो मतलब रिपोर्ट कार्ड आ जाते थे कि कितना रिजल्ट किया, कितना परफॉर्मेंस अच्छा किया, उसी के बेसिस से नेक्स्ट क्लास में मुझे एडमिट मिलता था। मुझे नहीं, सबको मिलता होंगे, आपको भी मिले होंगे। तो वो ही रिपोर्ट कार्ड ही बता देते हैं कि आपका परफॉर्मेंस सारे सालों में कितना रहा है। तो यहाँ पे कंपनी का क्वार्टर बेसिस आपको रिजल्ट देखने को मौका मिल रहा है कि कंपनी ने एक क्वार्टर में कितना परफॉर्मेंस अच्छा किया। तो चलो वो आपको मैं दिखा देता हूँ, यही से पता चल जाएगा कि कंपनी के ऊपर दम कितना है। तो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो 59,078, जो पिछले बार कितना था 58,300, पिछले सालों में था 56,600। तो मैं यहाँ पे लाखों में फिगर है। तो इस बार का फिगर अच्छा देखने को मिला पिछले क्वार्टर के हिसाब से, पिछले सालों के हिसाब से। तो उसके बाद कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूँ तो 43,600। तो कंपनी ने पिछले बार तो ज़्यादा एक्सपेंस किया था 44,000, पिछले सालों में 39,000। तो पिछले सालों में कंपनी इनकम जितना किए थे उससे बहुत कम कंपनी ने एक्सपेंस किया, यही कंपनी को फायदा पिछले सालों में मिला है। तो फिर भी कंपनी क्या प्रॉफिट को ग्रोथ करा पाए? तो चलो बे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो देर किस बात की। तो सबसे पहले मैं कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आप देख सकते हैं टोटल टैक्सेस जो है उसको पे करने से पहले मैं आपको टोटल प्रॉफिट दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो इस चीज को मैं आपको दिखा दूं, करीबन करीबन 11,400। पिछले बार कितना था 13,000। पिछले साल में कितना था 6,000। देखिए कंपनी पिछले क्वार्टर में एक्सपेंस ज्यादा किया, इनकम कम किया, फिर भी प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा क्यों हो गया? क्योंकि बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं। जैसे कंपनी का जो प्रोविजन, ये एडजस्टमेंट कंपनी को यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट दे दिया, क्योंकि प्रोविजनिंग कंपनी का माइनस में था। मतलब कंपनी का जो प्रोविजन वो माइनस में था। कितना तगड़ा प्रोविजन कंपनी पिछले बार किए थे, आप सोचिए कितना शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे कंपनी ने प्रोविजन के हिसाब से किए हैं। जितना प्रोविजन कम होगा उतना ही कंपनी को मतलब एक एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो कंपनी इस बार भी प्रोविजन बहुत कम किया, मगर पिछले बार में -3,000 था। तो 3,400 लाखों में था, कितना बड़ा अमाउंट था आप सोचिए, वो भी माइनस में। तो यही का एडजस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिला और कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे ज्यादा हुआ। तो पिछले सालों में तो बहुत ज्यादा प्रोविजनिंग था। तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी ने जो इस बार प्रॉफिट किया, मैं करोड़ों में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो 114 करोड़ कंपनी ने इस बार प्रॉफिट किया। और पिछले बार कितना किया 130 करोड़, मैं अप्रोक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ। और पिछले सालों में कितना था, सिर्फ के सिर्फ 60 करोड़ से भी थोड़ा सा ज्यादा है। तो सोचिए कंपनी का जो प्रॉफिट अर्निंग रेशियो है वो पिछले क्वार्टर में बहुत तगड़ा था, इस बार बहुत जबरदस्त है। फिर भी मैं जरूर कहूंगा साल भर की फिगर देखिए तो डबल के नजदीक कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ, डबल के नजदीक 2 गुना प्रॉफिट यहाँ पे ग्रोथ हुआ। तो इसीलिए मैं कंपनी का प्रॉफिट जब 2 गुना बता दिया। तो एक्चुअली ईयर ऑफ ईयर बेसिस तगड़ा परफॉर्मेंस हुआ। तो कंपनी की एक चीज और भी आपको देखना चाहिए, वो है एनपीए, परसेंटेज ऑफ एनपीए। नेट एनपीए का परसेंटेज जो है मुझे बहुत शानदार लगा, 0.60 है इसका एनपीए, जो पिछले सालों में तो बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा 3.21%। सोचिए इतना ज्यादा था कि कंपनी एक्सप्रेस यहाँ पे कर चुके थे कि 3.21% का कंपनी का मतलब मार्केट में, चलो मानता हूँ मार्केट में 100 रुपये अपने बांटे थे, तो उनमें से आपको 3 रुपीज, 3.20 रुपीज का पैसा वो वापस नहीं मिलने वाला है। सोचिए आप 100 रुपीज में 3 रुपीज आपको कितना ज्यादा लग रहा है। तो सोचिए कितना करोड़ों का पैसा वो मार्केट में मतलब लोन देके रखा है, उनमें से अगर आपको इस कैलकुलेशन में आ जाते 3% का, तो सोचिए कितना करोड़ों का पैसा वो मार्केट से नहीं उठा पाए। तो इसी को नेट एनपीए कहा जाता है। तो नेट एनपीए मुझे इस बार बहुत शानदार देखने को मिला, तो इसीलिए स्टॉक में शानदार यहाँ पे रैली देखने को मिला। तो क्या कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए 2 पॉइंट्स में आपके सामने डिस्कस करूंगा, वो है कंपनी का परफॉर्मेंस, एक है सी ए आर जो परसेंटेज है। तो सी ए आर परसेंटेज क्या है? वो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो मतलब बैंकिंग के हाथ में कितना कैपिटल है, कितना कैपिटल वो बचा के रखे है। अगर बैंकिंग में कुछ खतरे आए, कुछ मतलब पैसे का जरूरत पड़े, तो कितने हाथ में पैसे है उसको बोला जाता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो ये हमेशा गवर्नमेंट एक डिसाइड करते हैं, आरबीआई की डिसाइड करते हैं, तो मिनिमम 9% से ऊपर आपको कैपिटल होना चाहिए। तो यहाँ पे 21% है, बहुत तगड़ा है। कंपनी का कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी भी बहुत शानदार लेवल में है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आपको थोड़ा सा अच्छा दिखेगा,
तो कंपनी का एनपीए तो इस बार कंट्रोल में रखा हुआ है, फिर भी 1 साल के रिपोर्ट देखा जाए तो वो तो क्वार्टर बेसिस है, 1 साल के रिपोर्ट के हिसाब से 1% से थोड़ा ऊपर है, फिर भी चलो अच्छी बात है। कंपनी कंट्रोल तो कोशिश तो कर रहा है, जो 3% था उसको 1% में लेके आए। कंपनी का एनपीए भी अच्छा खासा कंट्रोल में रखा हुआ है। तो ओवरऑल इस कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, कंपनी के परफॉर्मेंस आपको अच्छा खासा दिख रहा है, कंपनी प्रॉफिट अच्छा खासा कर रहा है, बीच में छोटा मोटा लॉस तो कंपनी ने किया है, फिर भी उसको रिकवरी किया और अभी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। तो मैं जरूर कहूंगा अभी शायद कंपनी आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा है, क्योंकि इसका सेल्स ग्रोथ, इसका प्रॉफिट ग्रोथ, इसका पैरामीटर देख के आपको यही बोलना चाहूंगा कि कंपनी के ऊपर दम तो जरूर है, कंपनी के ऊपर फ्यूचर में आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो फिर भी आपको मतलब डिनाई नहीं करना चाहिए कि कंपनी के पास कर्जा कितना है, ऑब्वियसली बिल्कुल बहुत ज्यादा कर्जा है। तो इस कर्जे को वो मिटा पाए तभी आप इस कंपनी के ऊपर निवेश ज्यादा से ज्यादा करना, नहीं तो छोटा मोटा निवेश करना चाहते हैं तो छोटा मोटा निवेश कर सकते हैं। तो फिर भी इसका मार्केट कैप देखिए 3,600 करोड़ का, तो एकदम छोटा निवेश करिए, कल जाकर आप कंपनी डूब भी जाए तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो इन्वेस्टर भी देखिए एफ आई एस 5%, डी आई एस 11%, पब्लिक के पास 31% होल्डिंग है, तो प्रोमोटर के पास 49% होल्डिंग है। तो ओवरऑल लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहूंगा, सीएसबी बैंक नया बैंक है, मार्केट में नया लिस्टिंग है, तो कंपनी के ऊपर थोड़ा सा टाइम दीजिए, कंपनी के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो आपका सब्सक्रिप्शन के मैं इंतजार करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।